अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा ट्यूटोरियल कैंडलस्टिक पैटर्न के हवाले से है। थोड़ा लंबा ही गैप हो गया। वैसे तो कैंडलस्टिक पैटर्न के हवाले से हमारे एक वीक में या 10 दिनों के अंदर ट्यूटोरियल्स आते रहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा गैप हो गया। शायद 15 दिन हो गए होंगे या इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। काफ़ी दोस्तों का इसरार था कि कैंडलस्टिक पैटर्न पे प्राइस एक्शन पे एक और स्पेशल किस्म का ट्यूटोरियल देना चाहिए। वैसे तो हमारे आज हर ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए स्पेशल ही होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न दो किस्म के होते हैं। एक ट्रेंड कंटिन्यूशन होता है, मार्केट के जो ट्रेंड है, जिस सिमत में मार्केट का प्रेशर है, मार्केट का रुझान है, वो उसी सिमत के अंदर जाएगी। और दूसरा होता है ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, बाई जा रही है, और बाई जाने के बाद मार्केट के अंदर डाउन आएगी। इसको हम बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और मार्केट के अंदर जो हमारी ट्रेड्स हैं प्राइस एक्शन के हवाले से, मार्केट बाई की सिमत में जा रही है या डाउन की सिमत आ रही है, तो जिस सिमत में जा रही है उसी सिमत के अंदर हमें कैंडल से आइडिया लेना है कि किस तरीके से हम कैंडल्स को समझ सकते हैं और मार्केट उसी रुख में और चलेगी। इसको हम बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न। थ्रस्टिंग को जब हम बात करते हैं, थ्रस्टिंग मीन्स इसका मतलब होता है, आई थिंक गूगल ट्रांसलेट से पूछ लेते हैं। आई थिंक इसको होता है सख्ती से या ताकत से। गूगल से पूछते हैं। ज़बरदस्ती। थ्रस्टिंग का मतलब होता है ज़बरदस्ती। कंटिन्यूशन का मतलब होता है, ट्रेंड का मतलब होता है, आप समझते हैं मार्केट का ट्रेंड। कंटिन्यूशन का मतलब होता है कि उसी सिमत में, जिस सिमत में मार्केट जा रही है, उसी सिमत के अंदर मार्केट और रुख करेगी। थ्रस्टिंग ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न, ये ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। W1 टाइम फ्रेम के अंदर, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ करते हैं, और इसके अंदर गैप का आना लाजमी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मार्केट के अंदर डेटा आ रहा होता है, या मार्केट के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, ट्रेडर्स का रुझान ज़्यादा होता है, या मार्केट के अंदर हमारे पास तेज़ी होती है, उस तेज़ी के अंदर भी हम शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हैं और ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिल सकता है। लेकिन जो मैं पसंद करता हूँ वो W1 मतलब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे बहुत से लोग आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रेड्स लगवाएंगे, लेकिन आई थिंक ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमारी ट्रेड इंटर करने के लिए नहीं है, बल्कि मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए, मार्केट के रुझान को समझने के लिए। मार्केट और अप जाएगी, डाउन आएगी, हमारा जो स्टॉप लॉस है, हमारा जो टेक प्रॉफिट है, ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को और बेहतर तरीके से इनसे प्रॉफिट या लॉस कमाने के लिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छा है। हम डायरेक्टली देखेंगे, वैसे कैंडल्स के हवाले से तो आई थिंक सही नहीं रहेगा हमारे पास। हम डायरेक्टली देखेंगे मार्केट के अंदर कि किस तरीके से ये पैटर्न बनता है। ये देखें, हमें मिल गया। मार्केट डाउन आ रही थी, ये मार्केट का जो प्रेशर था ये आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे आ रही है। इट्स मीन कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो मार्केट का ट्रेंड हमारी तरफ डाउन का है। इसके अंदर पहली शर्त ये है, ये दो कैंडल से मिलकर बनता है, ज़्यादा कैंडल से मिलकर नहीं बनता। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह पे एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है, 1 2, इन दो कैंडल से मिलकर ये पैटर्न बना है। इसके मैं इस जगह पे और नीचे इस जगह पे, ये देखें, इन दो कैंडल से पे ये पैटर्न बना है हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में। 1 मिनट, तो इन दोनों के दरमियान देखें। सबसे पहले देखें हमारी जो पहली कैंडल है ये मार्केट की सिमत में आ रही है, और मार्केट के अंदर जो हमारी पहली कैंडल है ये कैंडल हमारी डाउन की कैंडल बनी है और एक बड़ी कैंडल बनी है। अगर हम ये जो बड़ी कैंडल बनी है, जो हमारी पहली कैंडल थी, इस कैंडल का अगर हम दौरानिया देखें तो ये तकरीबन 514 पिप्स का है। JVP USD है। एक वीक के अंदर मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट का जो प्रेशर है, मार्केट का जो रुझान है वो बहुत बुरी तरह डाउन आ रहा है। मार्केट गिर रही है, JVP USD की मार्केट गिर रही है, और एक बड़ी कैंडल बनी है, और बड़ी कैंडल करने के बाद मार्केट में एक गैप आया है। अगर हम देखें तो पहली जो कैंडल थी वो इस पॉइंट पे बंद हुई
और दूसरी जो हमारी कैंडल थी वो कैंडल इस पॉइंट पे ओपन हुई। अगर हम पिप्स के अंदर देखें तो ये हमारा तकरीबन 54 पिप का हमारे पास गैप आया है। ये W वीक 1 टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इस वजह से आपको शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए समझना कि इतनी छोटा सा गैप है, लेकिन ये पिप्स में ज़्यादा क्यों आ रहा है। रीज़न इसके ये है कि ये जो हमारा टाइम फ्रेम लगा हुआ है ये वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। मैं खुद इसको जो पसंद करता हूँ थ्रस्टिंग कंटिन्यूशन ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न को, वो वीक 1 में पसंद करता हूँ। ये मार्केट का जो ट्रेंड है इसको समझने में मदद देता है। तो इसके अंदर देखें तो मार्केट ने सबसे पहले हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं ट्रेड इंटर करने के लिए, वो मार्केट में हम गैप को यूज़ कर सकते हैं कि मार्केट में जब गैप आता है 50 पिप का गैप हो, 50 पिप ऐसे लगाकर मार्केट के गैप को फिल होने तक 25 पिप्स का भी आप लगा सकते हैं, टीपी लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है अगर 50 पिप्स का आपका गैप है, 50 पिप आपका एसएल होगा, 25 पिप आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा लें, और दूसरा आप जितना आपका गैप था लाइक 50 पिप का गैप है तो उस गैप जितना ही आप लोग टीपी लगा लें। तो इसके अंदर एक और चीज़ भी है, हम लोग अक्सर ये भी करते हैं कि हम 2 ट्रेड लगा लेते हैं, 0.011 के का 2 ट्रेड लगानी है तो गैप के अंदर एक का 25 पिप लगा लेंगे टीपी, एक का 50 पिप जितना गैप था, एक गैप के हाफ हम टीपी लगा लेंगे और दूसरा जो हमारा टीपी होगा वो गैप के इक्वल होगा। 50 पिप गैप है, एक का हम टीपी 25 पिप लगा लेंगे अगर हमने 0.02 की ट्रेड लेनी है, और एक का हम टीपी 50 पिप लगा लेंगे। दोनों का स्टॉप लॉस गैप के इक्वल होगा, जितना 50 पिप का गैप है तो 50 पिप का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और 50 पिप का के अंदर हमारे जो 2 टीपी थे, एक 25 पिप का टीपी था, एक 50 पिप का टीपी था, तो एक का टीपी 25 पिप लगा लेंगे और दूसरे का टीपी 50 पिप लगाने के बाद 25 पिप्स का उसके ऊपर हम ट्रेलिंग स्टॉप लगा लेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास GBP USD का मैंने आपको बताया कि मार्केट में तकरीबन 48 पे 50 पिप का गैप आया। इसके बाद जो गैप वाली कैंडल थी इसके अंदर मार्केट के अंदर जो रुझान था वो ज़रा स्लो था। ये कैंडल पहली वाली कैंडल के हाफ से थोड़ी छोटी बननी चाहिए। हमारी जो पहली वाली कैंडल थी वो आई थिंक 514 पिप, उसका टोटल में 503 पिप, 500 प्लस पिप उसका दौरानिया था, तो इस कैंडल का 250 पिप होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं ये तकरीबन हमारा 227 पिप है। तो इसके अंदर हमारा मार्केट के अंदर एक गैप फिल हो और मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन की तरफ आ रहा था, तो हमारा ये कैंडल बाई की बननी चाहिए। बाई के बनने के बाद मार्केट के अंदर हमें इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अगर आप लोग ट्रेड लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं। इस जगह पे हमारी जो कैंडल जैसी ख़त्म होगी, ये कैंडल जैसी शुरू हुई, उस जगह पे हमारे पास ट्रेड एंट्री पॉइंट भी है, और ट्रेड एंट्री के बाद ये जो प्रीवियस कैंडल है इस जगह पे हमारा टेक प्रॉफिट है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम ट्रेड छोड़ देंगे तो आई थिंक बहुत बेस्ट लगेगा। इसके लिए हमारा जो स्टॉप लॉस है और टेक प्रॉफिट है, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बन रहा है तकरीबन 406 पिप या 400 पिप कर लें। हमारा इसके लिए 2 ट्रेड लगानी पड़ेंगी, एक 0.01 की लगानी पड़ेगी, उसका अगर 400 पिप हो हमारा एसएल बन रहा है तो 200 पिप हमारा टीपी होगा। दूसरी ट्रेड जो हमारी 0.01 की होगी उसका 400 पिप जितना हमारा एसएल बन रहा है उसी एसएल की इक्वल हमारा टीपी लग जाएगा। एक हमारे 400 पिप 0.011 की 2 ट्रेड्स लगाएंगे, या 0.22 की 2 ट्रेड्स लगा लेंगे, या जितना आपका बैलेंस है उस बैलेंस के हिसाब से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर लेंगे। अगर आप 0.011 के 2 लगाते हैं तो 400 पिप एसएल लग रहा है, तो दोनों का एसएल 400 पिप होगा। एक का टीपी 400 पिप होगा और दूसरे का टीपी 200 पिप होगा। एक का टीपी 200 पिप होगा और दूसरे का जिसका टीपी 400 पिप था उसका हमने ट्रेलिंग स्टॉप 200 पिप रख लेना है। आई थिंक इसके लिए आपकी जो दोनों टीपीज़ हैं ये 85% 90% विन कर जाएंगे। इसके बाद हमारा ये जो है ये ट्रेंड कंटिन्यूशन है मार्केट का। इट्स मीन ये नहीं है कि मार्केट के अंदर गैप आया, गैप आने के बाद गैप ने फिल कर लिया और गैप फिल करने के बाद दोबारा मार्केट अप चली जाएगी, नहीं, बल्कि ये पैगाम है कि मार्केट का जो प्रेशर था ये थोड़ी सी मार्केट के अंदर तेज़ी ज़रूर आई है, लेकिन फिर मार्केट ने बहुत ज़्यादा नीचे गिरना है और नीचे गिरने के बाद दोबारा जाकर मार्केट ऊपर जाएगी। तो उसके लिए आई डोंट नो, वी डोंट नो कि कितने अरसे के बाद जाएगी। तो ये वे है ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न का, थ्रस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का, कि मार्केट में एक को कैंडल बड़ी बने, दूसरी गैप के साथ ओपन हो,
उस बड़ी कैंडल के हाफ ओपन हो, हाफ कैंडल बने और मार्केट अगर डाउन की आ रही हो बाई की छोटी कैंडल बने, और अगर मार्केट बाई की तरफ जा रही हो सेल की छोटी कैंडल बने। उसका मतलब ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है या टेक प्रॉफिट लॉस बन रहा है, उसको आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न के हवाले से चेंज भी कर सकते हैं। कोई और सवाल बनता है आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।